आप एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो आप $2000 लेके यूएस घूमने जाते हो, जो कि आपने ₹74 के रेट से लिए थे। मतलब $2000 के लिए आपने 1,48,000 रुपये पे किए थे एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज के लिए। $2000 में से 1000 आपने यूएस में खर्च कर दिए घूमने और खाने में। और जब आप वापस इंडिया आते हो और करेंसी एक्सचेंज वापस से करते हो, तो आपको $1000 के 75,000 रुपये पे मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे $1 का रेट 75 रुपये था। और जब आप यूएस जा रहे थे तो आपने ₹74 पर डॉलर के हिसाब से पे किए थे। तो इस एक्सचेंज के बीच में आपको $1000 का प्रॉफिट होता है। और इसी करेंसी एक्सचेंज में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उससे प्रॉफिट बनाने को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में फॉरेक्स ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है। एंड देन लास्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते कैसे हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स या एफएक्स भी बोलते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जहां हम करेंसीज को खरीद और बेच सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में हर दिन $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड वॉल्यूम है। अगर इसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कंपेयर करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरे मंथ में इतना ट्रेड नहीं करता जितना फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक दिन में ट्रेड होता है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि किस वॉल्यूम में फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। फर्स्ट, लेवरेज ट्रेडिंग। ये एक तरह का बोरोड फंड होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जो भी ब्रोकर हैं जैसे कि ओलिम्प ट्रेड, ओक्टा एफएक्स एक्सेट्रा, वो आपको 1:100 का लेवरेज देता है। मतलब यह है कि आप अपना ₹1 लगा के 100 रुपीज़ की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास 1000 हैं और आपको ब्रोकर 1:100 का लेवरेज देता है, तो आप 1,00,000 रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब सेकंड हम देखते हैं कि पिप क्या होता है। पिप का फुल फॉर्म परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट होता है। पिप फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर में जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट कोट क्या होता है। डायरेक्ट कोट का मतलब होता है कि हमें कितनी डोमेस्टिक करेंसी चाहिए एक यूनिट फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। एज्यूम करो कि हमारे पास $US और यूरो का डायरेक्ट कोट 0.9257 है। तो इसका मतलब यह है कि हमें $1 में 0.9257 यूरोस बाय कर सकते हैं। तो अगर इस कोट में एक पिप इंक्रीज होता है, मतलब 0.9257 से बढ़कर 0.9258 होता है, तो अब आप $1 में 0.9258 यूरोस बाय कर सकते हो। अभी ये देखने में काफ़ी स्मॉल लगता होगा, लेकिन इमेजिन करो इसे जब लार्ज स्केल पे करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, इज फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बैंड है। हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते फॉरेक्स मार्केट में, बट स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में बाइनरी ट्रेडिंग कम्प्लीटली बैन है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ फॉरेन करेंसीज में ट्रेडिंग अलाउड है। रेस्ट्रिक्शंस ये है कि जो बेस करेंसी है वो इंडियन रुपी हो। इंडिया में सिर्फ 4 ही करेंसीज हैं जो इंडियन रुपीज के साथ पेयर्ड हैं, जैसे कि $, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन। तो अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इन्हीं 4 करेंसीज में कर सकते हो। अब हम फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खोल सकते हो जो कि ट्रस्टेड हो और अच्छा लेवरेज दे, जैसे कि 1:400 या 1:500 का। अकाउंट ओपन करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। फॉरेक्स में ट्रेडिंग लॉट्स में होती है। इसमें लॉट साइज 4 तरह के होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड लॉट जिसमें 1,00,000 यूनिट्स होती है और इसका वॉल्यूम 1 होता है। फिर मिनी लॉट्स जिसमें कि 10,000 यूनिट्स हैं और वॉल्यूम 0.1, और माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट जिसमें वॉल्यूम 0.01 होता है। और फिर नैनो में जिसमें 100 यूनिट्स होते हैं और जिसका वॉल्यूम 0.01 होता है। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो इन्हीं लॉट साइजेस में करना होगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड साइज लेते हो तो आपको 1,00,000 यूनिट्स का पैसा नहीं देना होगा। मान लो आपको 1:500 का लेवरेज मिल रहा है, तो आप $200 में आप 1,00,000 यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हो। और अगर इस स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप का प्लस चेंज होता है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह से मिनी में $1 पर पिप का, माइक्रो में 10 सेंट पर पिप का और नैनो में 1 सेंट पर पिप का प्रॉफिट होगा। ये सुनने में काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ये चेंज विद इन अ सेकेंड होता है।
तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप एक स्टैंडर्ड लॉट में $10 अर्न कर सकते हो और लूज़ भी कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में ये चेंज काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए लेवरेज दिया जाता है ताकि बल्क में बाइंग और सेलिंग हो। इस स्मॉल चेंज का इम्पैक्ट हम बड़े स्केल पे देखते हैं। मान लो आप US डॉलर और इंडियन रुपी पेयर में ट्रेड करते हो और आप 72.06 पे बाय करते हो और 1 सेकंड बाद ही आप ट्रेड क्लोज कर देते हो, मतलब 72.01 पे। तो इसका मतलब आपको 5 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि पहले आप $1 में 72.06 इंडियन रुपीज़ बाय कर रहे थे और अब आप $1 में 72.01, इसका मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है। तो इसी हिसाब से अगर आप अपनी इसी सेटअप में $10 मिलियन की ट्रेड की है तो 5 पिप्स के प्रॉफिट के हिसाब से 1 सेकंड में आपने 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि सिर्फ 1 सेकंड में। और अगर हम 1:500 का लेवरेज लें जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा, तो ये $10 मिलियन की ट्रेड करने के लिए हमने 72.06 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 1,44,120 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी और हमने 1 सेकंड में 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें रिस्क बहुत बड़ा है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में स्मॉल लॉट साइजेस में करें या डमी अकाउंट से करें। तो अब हमने वीडियो में जो भी डिस्कस किया उसकी समरी समझते हैं। बेसिकली वीडियो में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। तो पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो थी फंडामेंटल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, मतलब करेंसीज के रेट में जो भी अप्स एंड डाउन्स होता है उससे जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं या उसमें ट्रेड करते हैं उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें पर डे $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड होता है। और हमने ये देखा कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना चाहिए जो भी बहुत अच्छा लेवरेज देता है, या तो 1:400 का लेवरेज दे या 1:500 का लेवरेज दे। और सेकंड चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो ये थी क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है। तो हमने देखा कि इंडिया में आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हो और इंडिया में बाइनरी ट्रेडिंग कम्प्लीटली बैन है। तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो इंडिया में तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही कर सकते हो और सिर्फ 4 करेंसीज में ही ट्रेड कर सकते हो जो कि इंडियन रुपीज़ के साथ पेयर्ड हैं, जैसे कि US डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है इंडिया में तो इन्हीं 4 करेंसीज में करनी होगी। तो थर्ड और फाइनली जो हमने देखा वो ये देखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी जो कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खोलें जो हमें एक अच्छा लेवरेज दे, मतलब 1:400 या 1:500 के आसपास का। और उसके बाद भी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉट्स में ही कर सकते हो, जो कि 4 तरह के होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड लॉट जो 1 लाख यूनिट का होता है, मिनी लॉट जो 10,000 यूनिट्स का होता है, माइक्रो लॉट जो कि 1,000 यूनिट का होता है, और फिर नैनो लॉट जो सबसे छोटा होता है 100 यूनिट्स का। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स में तो आप इन्हीं लॉट साइजेस में ट्रेड करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर स्टॉक्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।